सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार को बताऊंगा। अलंकार, अलंकार क्या? हिंदी व्याकरण के अंतर्गत या काव्य के अंतर्गत या साहित्य के अंतर्गत अलंकार की क्या आवश्यकता है? अलंकार जैसा शब्द है, आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है अलंकार। अलंकार का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है? ऋषि मुनियों ने जो इसकी परिभाषा बताए हैं, अलंकार का अर्थ है परिभाषा। अलंकरोति अलंकार, अलंकरोति अलंकार अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकरोति अलंकार अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। अब इसकी एकदम आसान परिभाषा है, मैं लिख देता हूं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। तो इसकी एकदम परिभाषा है, एकदम आसान है। समझ लीजिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा है? अलंकरोति अलंकार अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अब अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब हम देखेंगे सबसे पहले शब्दालंकार को। शब्दालंकार क्या होता है? जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या
सुंदरता उत्पन्न होता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। वहां पर शब्द अलंकार होता है। अर्थात यह कहा जाए कि काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से सुंदरता आ जाती है या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यमक अलंकार। दूसरा होता है अनुप्रास अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। हमने बताया आपको कि जहां पर वाक्य काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न होता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से इसके। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। अब हम लोग को क्या देखना है? तो शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। पुनः हम शुरू करेंगे, आपको यमक अलंकार बताएंगे। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार अर्थ देखिए क्या होता है? जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो या उसका अर्थ भिन्न भिन्न आता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। उदाहरण देखिए, इसका क्या होगा? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बौरा, वा खाए बौरा है, जग वा पावी बौरा। यानी कनक शब्द 2 बार आया है। देखिए, कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा होगा और दूसरे शब्द का अर्थ सोना होगा। यानी कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, वा खाए बौरा है, जग वा पावे बौरा है। यानी एक कनक शब्द वा खाए मैंने कनक कनक धतूरा होता है। जब आप धतूरा को मनुष्य जब धतूरा को खा लेगा तो वह बौरा जाता है, अर्थात उसमें पागलपन की स्थिति आ जाती है, वो मनोहर स्थिति में आ जाता है। और दूसरा जगवा पाए बौरा, यानी संसार में दूसरा कनक यानी सोना को व्यक्ति पा जाता है तो वो मनोहस्त हो जाता है, अर्थात तो बौराने मैंने पागलपन की स्थिति में आ जाता है। एक दूसरा मैंने उदाहरण दिया हुआ है, जीवनदायक है धन के सम। जीवनदायक है घन के सम, जीवन जीवन में घनश्याम है। यानी जीवन शब्द आया है। एक जीवन का अर्थ यहाँ पर जल होगा और दूसरे जीवन का अर्थ प्राण। यानी अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हुआ, भिन्न भिन्न हुआ। यहाँ भी भिन्न भिन्न हो रहा है और यहाँ भी भिन्न भिन्न हो रहा है। अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यमक अलंकार को समझने में। यानी जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। 2 मैंने उदाहरण दिया है। एक उदाहरण आसान उसका उदाहरण दिया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार,
वाह खाए बौराए जग वाह पावे बौराए, यानी कनक शब्द आया है, इस कनक का शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग, जिसे कह रहा है वैसे अलग अलग। दूसरा भी जो उदाहरण दिया है मैंने, उसमें भी यही स्थिति है, जीवन शब्द आया है और जीवन का अर्थ अलग अलग है, यानी कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे, यमक अलंकार होगा। अब अगला अलंकार हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने लिखा है इसका नाम अनुप्रास, तो अनुप्रास को बताते हैं, देखिए क्या होगा अनुप्रास। दूसरा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का देखिए परिभाषा देखिए इसका, और उसके बाद उदाहरण बताते हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें क्या होता है, जब एक ही अक्षर या वर्ण, जब एक ही अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या मैंने बताया, एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही अक्षर, इस समय इसका लिख रहा हूं, देखिए, जब एक ही अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या मैंने लिखा, जब एक ही अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, या जहां पर एक ही वर्ण, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, या जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दो बार लिखे, दो इसकी देते हैं, दोनों को समझ सकते हैं, कोई आसान, एकदम आसान है ये। जब एक ही अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, या जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण जब देखेंगे, उदाहरण से समझ लेंगे, समझ जाएंगे आप। एक उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। क्या है, रघुपति राघव राजा राम। ध्यान दीजिए, उदाहरण मैंने दिया है रघुपति राघव राजा राम, यानी र वर्ण की या अक्षर की आवृत्ति क्या हुई है, एक से अधिक बार हुई है। यानी एक वर्ण या एक अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, रस, र आवृत्ति, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब तीसरा है श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जब एक ही शब्द की दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है, एक ही शब्द की दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। या ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है या एक से अधिक अर्थ उसमें छिपा हुआ हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए श्लेष अलंकार जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। या जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपा हुआ हो या जहां पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपा हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। या जहां पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपा हो तो वहां पर श्लेष अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। सही श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण होता है रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए रही मन पानी राखिए, उदाहरण रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या मैंने लिखा? रही मन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या शब्द आया इसमें? पानी। ध्यान से देखिए कौन शब्द आया है? पानी। और पानी का अर्थ यहाँ अलग अलग निकल रहा है, एक शब्द का अर्थ निकल रहा है। पानी गए न उबरे, रहीमन पानी राखिबे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती का अर्थ मोती होता है, पानी सूख गया मोती का काम खत्म, सिर से मोती निकलता है। दूसरा मानुष मन मनुष्य, पानी का अर्थ यहाँ पर हुआ उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा से,
और चून, चून मिस होता है चूना, अगर चूने से पानी सूख जाए तो चूना मर जाता है, बेकाम का हो जाता है। एक शब्द का अर्थ कितने निकला है? 3। एक मोती के पक्ष में निकला है, दूसरा मनुष्य के पक्ष में निकला है और तीसरा चुनने के पक्ष में निकला है। कौन सा अलंकार यहाँ पे होगा? श्लेष अलंकार होगा। कहा क्या रहा है कि जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, अर्थात जहां पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपा हुआ है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया है आपको कि नहीं मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती बानुस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी पानी का 3 अर्थ निकला है, मोती के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में और चूना, चून के पक्ष में यानी चूना के पक्ष में। तो ये आपका शब्द अलंकार के तीनों पार्ट हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? मैंने बताया था, यमक अलंकार में क्या होता है? एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। यानी क्या होता है? यहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है। एक बार पुनः सुन लीजिए, यहाँ पर क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और अनुप्रास वाले में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्ण की आवृत्ति होती है। वहां शब्द की आवृत्ति होती है, यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है। और श्लेष में क्या होता है? तीनों को क्या दिखा रहे हैं? यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या बताया था? वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी अक्षर की आवृत्ति होती है। और तीसरा मैंने बताया था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है, लेकिन उसमें एक से अधिक अर्थ छिपे होते हैं। शब्द की आवृत्ति एक बार ही होती है, लेकिन अर्थ क्या होता है? एक से अधिक अर्थ छिपा होता है। एक से अधिक अर्थ छिपा रहता है। अब कहीं दिक्कत अगर आपको हो इन तीनों अलंकारों को समझने में, कहीं समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट हो तो। एक बार पुनः मैं इसको बता दूंगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि फिर बताने की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह से मैंने बता दिया। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप पुनः बताएं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन फिर आज इतना ही, अगले दिन मैं अर्थालंकार के प्रकार को बताऊंगा। धन्यवाद।